एक बार सुंदरवन नामक गांव में गर्मी बहुत होने लगी, जिससे फसलें सूखने लगीं। अचानक पता नहीं मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपका था। सुंदरवन गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। रश्मि ने कहा, पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों रूठे हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर धीरेन्द्र बोला, मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी यह सब हो रहा है। नहीं तो आज तक कभी भी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले हैं। तभी रश्मि बोली, मैं तो जब भी सुंदरवन गांव का नाम लेती हूँ तो मुझे वह प्यारे प्यारे सुंदर मनमोहक नज़ारे याद आने लगते हैं। रश्मि आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन गांव को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में चमक सी उठती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पंछी सुबह सुबह चहचहा रहे हैं और भोजन की तलाश में आसमान में निकल पड़े हैं। महिलाएं कुएं से पानी भरकर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे अपना स्कूल बैग लेकर अपने स्कूल के लिए जाने के लिए निकल चुके हैं। सभी लोग कितने संपन्न और खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। रश्मि कुछ सुनहरे सपने की तरह यह सब कुछ याद कर रही थी कि तभी धीरेन्द्र ने उसे सपने से जगाया। अरे, कहाँ खो गई हो? आजकल खुली आंखों से भी सपने देखने लगी हो। क्या सपना देख रही थी? रश्मि बोली, आज से 2 साल पहले के सुंदर वन को याद कर रही थी। तब धीरेन्द्र बोला, हाँ सच में, वह भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली थी, हरियाली ही हरियाली थी और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दराज से आया करते थे। और एक आज का दिन है। इस गांव में अब तो जीना ही मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से सारे गांव में अनाज की किल्लत है। तभी रश्मि बोली, किसी के घर में भी इतना राशन नहीं बचा है कि वह 1 महीना भी भर पेट खाना खा सके। तभी धीरेन्द्र बोला, तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का भी राशन सही से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कि कैसे मेरी माँ और पिताजी अपने आप को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा यह सुंदरवन गांव एक शमशान घाट बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है हमें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। तो ये रश्मि बोली, जी जरूर कराना चाहिए, यही सही रहेगा। और रश्मि गांव में जाकर सभी को हवन के बारे में बताती है। सूखे की समस्या को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए राजी हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस गांव में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु बाबा एक एक करके गांव के सभी घरों में जाते हैं। हे माई, यह साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में पर्याप्त राशन नहीं है। यह सुनकर साधु बाबा जैसे ही घर से निकलने लगते हैं, वह औरत साधु बाबा को आवाज लगाती है, रुक जाइए बाबा, आप मेरे द्वार से खाली नहीं जा सकते। और वह औरत घर में जो भी राशन बचा है वह साधु बाबा की झोली में डाल देती है। हे ईश्वर, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारे सारे संकटों को दूर करे। साधु उस औरत को आशीर्वाद देकर और भिक्षा लेकर वहां से दूसरे घर की तरफ चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक परिवार खाना खा रहा था। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर परिवार का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की एक रोटी खाते हैं, पर उससे साधु का पेट नहीं भरता है।
साधु के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव देखकर परिवार का मुखिया अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु को दे देता है। साधु बाबा ये एक रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता है। तभी साधु बोलते हैं, हे सज्जन, तुमने यह अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और बढ़ा दिया है। तभी धीरेन का लड़का बाबा से कहता है, ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। फिर उसकी लड़की बोलती है, ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। साधु बाबा यह सारा खाना खाते हैं और इस परिवार की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें आशीर्वाद देते हैं। हे सज्जन पुरुष, मैं तुम्हारी सेवा और दान प्रवृत्ति को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करे। साधु बाबा इनको आशीर्वाद देकर अगले घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन गांव में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा इस गांव से चले जाते हैं। गांव के सभी लोगों के पास जो भी था उन्होंने सबको साधु बाबा को दान कर दिया था। अब किसी के पास भी अगले दिन खाने के लिए एक दाना भी राशन नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है तो सुंदरवन गांव के नज़ारे को देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं, क्योंकि गांव के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगती है। तभी धीरेन की पत्नी बोलती है, हाँ, यह तो सचमुच ईश्वर की कृपा हो गई गांव पर। सभी गांव वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और गांव में एक बड़ी दावत रखी गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।